हेलो दोस्तों। हम इसमें जो हम बुद्धिज़्म पढ़ रहे थे, तो इसमें हम जो हमारा बुद्धिज़्म है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में जो हमारी जो रिमेनिंग काउंसिल्स थी उनके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी काउंसिल और चौथी काउंसिल, और जो हमारी पहली और दूसरी काउंसिल थी उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में। जो पहली काउंसिल थी उसको हेल्ड करा गया था 483 में, और जो दूसरी काउंसिल थी उसको 383 में हेल्ड कराया गया था। तो यहाँ पर ये हेल्ड हुई थी पाटलिपुत्रा में, राजगीर में, और ये हेल्ड हुई थी हमारी वैशाली में। ठीक है, तो ये दोनों काउंसिल्स को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम ये तीसरी काउंसिल और चौथी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हिस्ट्री की वीडियो है काफ़ी रिलीवेंट रहने वाली है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। तो देखिए, अगर बात करें थर्ड काउंसिल की, तो थर्ड काउंसिल सबसे बड़ी काउंसिल थी, यानी इसे जो ना बिगेस्ट काउंसिल भी माना गया है। सॉरी, एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो काउंसिल थी बिगेस्ट काउंसिल इसको माना गया, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल डिस्कशंस भी हुए थे जो ईस्टर्नर्स थे और वेस्टर्नर्स थे उन दोनों के बीच में। अब ये ईस्टर्नर्स कौन थे और वेस्टर्नर्स कौन थे, तो इसके लिए तो आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वीडियो अगर आपको काउंसिल्स के बारे में और जो डिवीज़न हुआ था बुद्धिज़्म में महायाना और हीनयाना में, अगर उसके जो बैकग्राउंड समझना है तो ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो तीसरी काउंसिल है और जो चौथी काउंसिल है उसके बारे में भी देखेंगे, मगर हम यहाँ पर और भी चीज़ देखेंगे महायाना और हीनयाना के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ कि जो हमारी तीसरी काउंसिल थी उसमें ऑलरेडी डिस्कशन वगैरह हो चुका था। क्यों? क्योंकि एक जो ग्रुप ऑफ मॉन्क्स था वो चाहता था कि जो विनय पीठिका है ना उसमें कुछ जो संघा के रूल्स वगैरह हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आना चाहता था। उनको जो है थोड़ा सा और रिलैक्सेशन उनको चाहिए था। तो वो चाहते थे कि इसमें जो है ना काफ़ी थोड़े से रिलैक्सेशन आ जाए, जिससे कि हमारे ऊपर भी जो बर्डन बनता रहता है तो वो भी थोड़ा सा कम हो जाए। अब जो वेस्टर्नर्स थे, यानी कुछ ग्रुप ऑफ मॉन्क्स ऐसे थे जो ये सारी चीज़ों के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो। तो इसके जब वो खिलाफ थे तो कहीं ना कहीं ये चेंजेस नहीं आने देना चाहते थे वो। तो मगर जब एक जो ग्रुप यानी ईस्टर्नर्स जो होते जब वो कालाशोका के पास जाते हैं तो वहाँ से अप्रूवल ले लेते हैं। उसके बाद विनय पीठिका में काफ़ी सारे चेंजेस वगैरह इंक्लूड करे गए थे। अब वो चेंजेस कौन कौन से थे उसके लिए तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, इसीलिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए। उसमें आपको जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं एक जो टच है बैकग्राउंड का वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारी चीज़ें ईजिली समझ पाएंगे। तो ये वीडियो जब भी आपके थोड़े बहुत समझ में आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि काउंसिल्स जो है ना हेल्ड होती है। अब यहाँ पर ये जो तीसरी काउंसिल जब हेल्ड हुई, यहाँ पर सभी जो जितने भी मॉन्क थे, जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क थे, सब ने पार्टिसिपेट करा। सारे जितने भी इंडिया में जितने भी थे सब ने पार्टिसिपेट करा, मतलब जहाँ पर भी जितने भी थे। ठीक है, सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा इंक्लूडिंग वेस्टर्नर्स। अब यहाँ पर क्या होने वाला था कि यहाँ पर जो ना अभिधम्मा पीठिका क्रिएट करा गया था, जिसके बाद जो ये जो बुक है ना बुद्धिस्ट की, जो पहली थी वो थी सुत्त पीठिका, ठीक है, दूसरी थी विनय पीठिका, और जो लास्ट बनी थी वो थी अभिधम्मा पीठिका। ठीक है, ये जो तीन बुक मिलाकर बनाती हैं ट्राइपिटका। ठीक है, ट्राइपिटका ये बनाती हैं। अगर ज़्यादा जानना है आपको इसके बारे में तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर अभिधम्मा पीठिका को क्रिएट करा जाना था, मगर क्या था कि वेस्टर्नर्स जो है ना इसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी ऐसी जो है ना दूसरी बुक आए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना इसको बिल्कुल भी, मतलब ये हमारे लिए गवारा नहीं है, हम इसको मंजूरी नहीं देंगे। तो इसी वजह से अशोका ने, यानी उस टाइम पर जब ये काउंसिल हेल्ड हुई थी, यानी थर्ड जो काउंसिल थी वो 250 BC में हेल्ड हुई थी, 250 BC में हेल्ड हुई थी। तो यहाँ पर जब इस टाइम पर अशोका जो था वो किंग हुआ करते थे, मौर्यन एम्पायर चल रहा था। ठीक है, तो इस समय पर क्या हुआ कि अशोका ने जो मॉन्क्स थे ना, ये जो वेस्टर्नर्स थे, इनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया और बाहर भगा दिया। काउंसिल से जो ना कहीं बाहर भगा दिया। उन्होंने अशोका ने कहा कि अगर कोई भी अगर जो भी मॉन्क यहाँ पर बैठा है और वो ये कहता है कि मैं अभिधम्मा पीठिका को मंजूरी नहीं दूंगा, वो यहाँ से जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 6000 जो मॉन्क्स थे, भिक्षु जो थे और भिक्षुनी जो भी थे, तो वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया गया। फिर उसके बाद जो काउंसिल होती है वो 15 दिन तक चलती है। 15 दिन के बाद काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है ना अभिधम्मा पीठिका में ऐड करे जाते हैं और एक अभिधम्मा पीठिका बना दिया जाता है।
वहीं पर आगे चलकर क्या होता है कि वेस्टर्न जो जो यहाँ से निकाले गए थे, जिनको ये पसंद नहीं था कि अभिधम्मा पेटिका में कुछ भी या अभिधम्मा पेटिका या कोई भी ऐसी बुक क्रिएट करी जाए, वो चाहते थे, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपनी एक खुद की काउंसिल कंडक्ट करवाई 249 यानी 249 BC में। कहाँ पर? जहाँ पर उन्होंने ये प्लेज करा कि हम जो है ना जो ओरिजिनल पीटिकास हैं यानी सुत्त पीटिका और विनय पीटिका, उनको ही फॉलो करेंगे, उनको ही मानेंगे। कोई भी अगर कोई आगे चलकर कोई भी राजा वगैरह कोई भी बुक वगैरह क्रिएट करता है, हम ऐसा थोड़ी ना कि आगे आगे चलकर कोई भी बुक क्रिएट होती रहेगी और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिए जाएंगे और हम उसी चीज़ को मान लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो वेस्टर्नर्स थे उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जब काउंसिल छोड़ी तो उसके बाद उन्होंने अपनी काउंसिल को हेल्ड करा, वहाँ पर प्लेज ली, वहाँ पर कसम खाई कि हम जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे। ठीक है, वेस्टर्नर्स कौन थे और ईस्टर्नर्स कौन से, तो आपको उसके लिए मेरी जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसका जो लिंक है वो मैं ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, डोंट बी वरी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसके बाद क्या होता है कि फोर्थ काउंसिल कंडक्ट होती है। फोर्थ काउंसिल जो है ना, उस टाइम पर जो रूलर था वो कुषाण का रूलर था, जिसका नाम था कनिष्का। ये सारी चीज़ें हम जो है ना मौर्यन एम्पायर के बाद पढ़ेंगे, जब हम पोस्ट मौर्यास पढ़ेंगे उस टाइम पर हम कनिष्का के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मौर्यास में हम जो है ना अशोका को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, उसके धम्मा वगैरह को, सारी चीज़ को एनालाइज करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यहाँ पर अभी हम पढ़ते हैं, फोकस रखते हैं काउंसिल में, और जो मेन मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आगे चलकर हम डिटेल में पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें मैं यहीं बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्ञान दे दूंगा, मगर वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे ज़रूर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो कनिष्का होता है, कनिष्का ने क्या करा कि कनिष्का ने जो है ना वो चाहता था कि जो बुद्धिस्ट की टीचिंग्स वगैरह ना, बुद्धा ने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं अभी तक, उन सारी चीज़ों को आसानी से जो है ना पढ़ा जा सके, उन सारी चीज़ों को आसानी से रीड आउट करा जा सके। तो उसके लिए क्या करा कि उसने करा कि कुछ ना कुछ इसमें जो ना मतलब मसाला सा मिलाया जाए। तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना ऐड करी गई ताकि जो बुद्धिज़्म की स्टडी है ना उसको फास्ट किया जा सके। तो यहाँ पर महाविभाष्या क्रिएट करा गया, जो कि एक तरीके से कमेंट्री का काम करते हैं, जो विनय पीठिका है उसमें। अब विनय पीठिका क्या है, उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विनय पीठिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर फिर भी आपकी सहूलियत के मैं बता देता हूँ कि उसमें जो ना रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे थे, जो संघा होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे थे, जिसमें अब विनय पीठिका और सुत्त पीठिका अलग अलग हैं, दोनों के दोनों। सुत्त पीठिका में क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा अभी, क्योंकि यहाँ पर हम अभी क्लास कर रहे हैं फोर्थ काउंसिल। तो चलिए बता ही देता हूँ। सुत्त पीठिका में टीचिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं। ठीक है, टीचिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं, सरमन्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये सारी बुक वगैरह क्रिएट करी गई थी। मैंने अभिधम्मा पीठिका के बारे में भी पिछली वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पर अभी फोर्थ काउंसिल जो चल रही थी, यहाँ पर कनिष्का के द्वारा महाविभाषा क्रिएट करी गई। एक तरीके से कमेंट्री हुआ करती थी ये विनय पीठिका के लिए। ठीक है, अब कमेंट्री का मतलब क्या होता है, देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था उपनिषद और मैंने पुराना जब पढ़ाए थे, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उप पुराना क्रिएट करे गए थे। ठीक है, जब उप पुराना क्रिएट करे गए थे वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कमेंट्री का काम करते थे। और जब मैंने आपको बताया था कि एक ब्राह्मणास क्रिएट करे गए थे हर एक वेद के लिए, लाइक शतपथ ब्राह्मणा, सॉरी ऐतरेय ब्राह्मणा, और काफ़ी सारे ब्राह्मणास थे जो क्रिएट करे गए थे, जो वेदास के लिए, वेद जो होता है ऋग्वेद के लिए और सामवेद के लिए, यजुर्वेद के लिए, अथर्ववेद के लिए, हर एक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मणास क्रिएट करे गए थे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर कमेंट्रीज थी, यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई थी। ठीक है, कि कैसे कैसे चीज़ें होनी हैं। तो यहाँ पर वेस्टर्नर्स थे, वेस्टर्नर्स ने भी इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करा था, मगर वो उन्होंने जो है ना जो महाविभाष्य क्रिएट करी गई थी कनिष्का के द्वारा, वो सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी थी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस। तो कहीं ना कहीं फिर इनके जो ईस्टर्नर्स थे और जो वेस्टर्नर्स थे, इनके बीच में क्या हुआ कि एक क्वेरल यानी एक झड़प सी होगी, और उससे क्या हुआ कि जो कंडीशन है ना वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई, जिसके बाद क्या हुआ कि जो एक डिफरेंस है दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है काफ़ी बड़ा, और उसके बाद जो है ना ये जो वेस्टर्नर्स हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ये जो ना वेस्टर्नर्स जो होते हैं वो यहाँ से इंडिया को ही छोड़ देते हैं। अब आगे क्या होता है कि जो यहाँ पर टीचर्स थे वो कश्मीर, गांधारा, अवंती, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और जो साउथ इंडिया है वहाँ से भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मगर ये जो क्वेरल थी वो कहीं ना कहीं जो एक मेन मुद्दा होता था ना वो ये था कि बुद्धा को गॉड समझा जाए या लीडर समझा जाए, क्योंकि जो वेस्टर्नर्स थे वो तो जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे थे, जो सुत्त पीठिका और विनय पीठिका थे उनको फॉलो कर रहे थे। यहाँ तो अभिधम्मा पीठिका का बिल्कुल भी फॉलो नहीं करा गया था वेस्टर्नर्स के द्वारा। तो वेस्टर्नर्स जो ना
एक तरीके से ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर वेस्टर्नर्स ये भी कहते थे कि बुद्धा जो है ना लीडर है, ना कि गॉड, ठीक है। मगर यहाँ पर कनिष्का के द्वारा मेटाफिजिकल जो चीज़ें हैं वो भी बुद्धा के साथ अटैच कर दी गई और बुद्धा को एक गॉड करार दे दिया गया, ठीक है। मगर वेस्टर्नर्स तो इसके खिलाफ थे, तो वेस्टर्नर्स ने क्या करा कि इंडिया ही छोड़ दिया और जो ईस्टर्नर्स थे उन्होंने बुद्धा को एज अ क्या गॉड मान लिया। तो चलते हैं आगे। आगे क्या होता है कि कनिष्का जो है ना प्रोक्लेम कर देता है गॉड, एज अ गॉड बुद्धा को, ठीक है। आगे वेस्टर्नर जो होता है इसको पसंद नहीं करते हैं और अंडर द लीडरशिप ऑफ अश्वघोषा के तो वो कहीं ना कहीं फिर जो है ना इंडिया को छोड़ देते हैं। और यहीं पर बेसिकली जो मतलब मेन जो डिवाइड क्रिएट होता है ना वो यहीं पर होता है। हीनयाना और महायाना क्रिएट होते हैं दो। अब हीनयाना और महायाना को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने ये वीडियो थोड़ी सी छोटी बनाई क्योंकि अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं फिर क्या पढ़ेंगे बताइए, आप बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आप क्या बताओगे। हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड सिमिलरिटीज बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड द सिमिलरिटीज एज वेल एज द डिफरेंशिएशन बिटवीन हीनयाना एंड महायाना। तो ये सारी चीज़ें हम अगली आने वाली वीडियो में देखेंगे। 2 और वीडियो हैं जो अभी आएंगी बुद्धिज़्म से रिलेटेड। फिर हम स्टार्ट करेंगे मौर्याज, ठीक है। संगम जो एज है उसको भी काफ़ी डिटेल में हम देखेंगे, डोंट बी वरी अबाउट दैट, ठीक है। संगम से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अगर आपका आता है यू विल नॉट बी इन दैट कंडीशन कि आप उस चीज़ को छोड़ दो फिर, ठीक है। तो आप सारी जो आंसर्स हैं वो भी सही कर आओगे और वो जो सारे क्वेश्चन हैं वो भी सही कर आओगे जो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में पूछे जाएंगे। अब चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो में यहाँ पर हीनयाना के बारे में पढ़ लेते हैं। हीनयाना एक ग्रुप ऑफ मॉन्क हुआ करते थे जो अश्वघोषा के अंडर हुआ करते थे। तो इनका जो लीडर हुआ करता था मतलब जो बुद्धिस्ट मंक जो आज के समय में जो लीडर हैं वो जो वर्ल्ड में जितने बुद्धिस्ट हैं उनके लीडर होते हैं, लीडर जो कहलाए जाते हैं वो हैं दलाई लामा जी, ठीक है। ठीक, वो उनका जो नाम है वो असली अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीनयाना के जो ग्रुप ऑफ मंक हुआ करते थे उनके जो लीडर थे वो थे अश्वघोषा, ठीक है। अब इन्होंने जो क्या करा कि जब इनकी जो कैरल वगैरह हुई ईस्टर्नर्स के साथ तो भाई इनकी सारी चीज़ें जो ना नकार दी गई और इनको कहीं ना कहीं एक्सपेल्ड कर दिया गया। जब एक्सपेल्ड करा तो इनको भी गुस्सा तो आना जरूरी था। जब गुस्सा आया तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंडिया को ही छोड़ दिया। फिर ये पहुंच जाते हैं श्रीलंका जिसको सिलोन भी बोला जाता है। अब सिलोन के जो रूलर हुआ करते थे वो तो भाई उनके लिए तो सारी चीज़ें नई हैं ना। जब उनके पास ये सब चीज़ें ये सारे जने पहुँचे जो हीनयाना जी हैं, अश्वघोषा जी और इनके जो फॉलोवर्स थे वो पहुँचे सिलोन, तो यहाँ के जो किंग हुआ करते थे फिर वो जो ना इनको पैट्रोनाइज करने लगे, यानी इनको जो ना एड वगैरह देने लगे ताकि इनका जो रिलीजन है वो सस्टेन कर सके, सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पर जो हीनयाना यानी जो कहते थे कि बुद्धा उनके लीडर हैं ना कि गॉड, तो उन्होंने अपने आप को एज अ निकायास भी बोला गया और द ओरिजिनल, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें थी जो बुद्धा और यानी आनंदा एंड उपाली के द्वारा जो पीठिकास बनाए गए थे, दैट इज़ दी विनय पीठिका और सुत्त पीठिका, ये दोनों पीठिकास बनाए गए थे आनंदा एंड उपाली के द्वारा। तो इनको फॉलो करा करते थे, ना कि वो अभिधम्मा पीठिका वगैरह इनके द्वारा फॉलो करा गया। तो यहाँ पर हीनयाना जो ग्रुप ऑफ मंक हुआ करते थे उन्होंने कहीं ना कहीं मोनेस्टिक लाइफ पर ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने प्रोक्लेम करा कि बुद्धा को वो लीडर की तरह समझेंगे ना कि गॉड, ठीक है। और वो विनय पीठिका जो उपाली के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं ना उन्हीं चीज़ को सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। और वो जो मॉडल रिमेन है बुद्धा के वो उनको कहीं ना कहीं सैल्यूट करेंगे, उनको पूजेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ साल्वेशन था ना, जो अदर की हेल्पिंग करके अगर कोई नहीं अटेंड कर पा रहा है तो उसको भी उसकी हेल्प करी जाए जिससे कि वो भी उस चीज़ को अटेंड कर ले, उसको सिखाई जाए, मेडिटेशन वगैरह जितनी भी टीचिंग्स है बुद्धा की सारी चीज़ सिखाई जाए और अपने आप को भी कहीं ना कहीं उस लेवल तक लेकर जाना है ताकि हम भी जो कैवल्य है उसे अटेन कर सकें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंसिस्ट करी गई थी और जोर दिया गया था हीनयाना जो ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मोंक हुआ करते थे और अश्वघोषा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका मानना था कि जो बुद्धा है ना वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हीनयाना सेक्ट है ना वो आगे चलकर 11 भागों में बढ़ जाती है जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो इस्त्रवर्दिन और साम्याज और सर्वस्तवदिन और सूत्रंतिका, ठीक है। तो ये 4 जो सेक्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना होगा क्योंकि प्रीलिम्स में कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकता है। तो आगे हमारा बढ़ता है महायाना। अब महायाना बुद्धिज़्म पढ़ लेते हैं।
देखिए यहाँ पर इनका मानना था कि बुद्धा दोबारा जन्म नहीं लेंगे, मगर ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना जब हम महायाना पढ़ेंगे तो यहाँ पर अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब महायाना में क्या था कि जो इनके लीडर हुआ करते थे वो वासुमित्रा हुआ करते थे। ठीक है, और ये बुद्धा को एज अ गॉड की तरह पूजा करते थे और उनकी जितनी भी मूर्ति वगैरह उनकी भी पूजा करा करते थे। तो यहाँ पर इनके जो पिछले मतलब इनके जो प्रेडिसेसर रहे थे वो थे महासंघिकाज। अब ये महासंघिकाज कौन है, आपको उसके लिए जो है ना पीछे जाना पड़ेगा और वीडियो देखनी पड़ेगी, यहाँ पर अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे ये चीज़ें। ठीक है, महासंघिकाज जो थे वो इनके प्रेडिसेसर थे और ये बिलीव करते थे कि बुद्धा जो है ना दोबारा जन्म लेंगे। ठीक है, उनके इनकारनेशन यानी उनके जो अवतार है ना वो दोबारा धरती पर आएंगे। ठीक है, अब इनकी जो अगर इनकी माने तो उन्होंने कहा कि बुद्धा के 24 अवतार थे, जिसमें से 23 और 24 वो अभी बाकी हैं, जिसमें से आगे आने वाला अवतार है वो है मैत्रेयी। ठीक है, फ्यूचर बुद्धा जिसको बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर मैत्रेयी जो होगा वो आगे आने वाला अवतार होगा बुद्धा का। इनके द्वारा ये माना गया कि बुद्धा जो है ना दोबारा जन्म, जैसे कि विष्णु जी के अवतार थे ना, इनकारनेशन थे 10 अवतार। ठीक है, जैसे कि अब भोले जी के अवतार भी हैं, हनुमान जी जैसे के अवतार हैं भोले जी के, तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि जो बुद्धा हैं उनके भी अवतार होंगे। मगर वहीं पर जो वेस्टर्नर्स थे उन्हों के द्वारा बुद्धा को एज ए लीडर माना गया है, ना कि गॉड। उन्होंने ये सारी चीज़ें नकार दी थी। उन्होंने कहा था कि बुद्धा दोबारा जन्म ही नहीं ले सकते। ठीक है, देखिए मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर सिखाया था कि बुद्धा विल नॉट बॉर्न अगेन, तो ये जो हीनयाना थे यानी जो हीनयाना ग्रुप ऑफ मोंक थे उनके द्वारा ये सारी चीज़ें कही गई थी, जो थे वेस्टर्नर्स थे, और महायाना यानी ईस्टर्नर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आगे जो बात होती है, आगे बात होती है कि जो बुद्धिस्ट मोंक है ना, कोई भी महायाना बुद्धिस्ट मोंक, ऐसा बोला जाता था कि अगर कोई भी, देखिए मानकर चलिए आज के समय में आपने कुछ चीज़ सीख ली है, यू गेन एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर थिंग। अब उस चीज़ में आप क्या करोगे कि भाई आप जो ना दूसरों को पढ़ाने लग जाओ ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर यही चीज़ें मानी गई कि अगर कोई भी बुद्धिस्ट मोंक अगर वो उसके पास नॉलेज है तो वो टीचर बन सकता है, बोधिसत्वा बन सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको मुद्रास पढ़ाई थी तो उसमें एक मुद्रा थी अंजलि मुद्रा, तो उसमें जो ना बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट मैंने आपसे कहा था डिस्कस करने के लिए, आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर ये बोधिसत्वास को टीचर माना गया है क्योंकि वो दूसरों की हेल्प करा करते थे, ताकि जो है ना दूसरों को भी हेल्प मिले और वो जो कैवल्य है वो अच्छे से अटेंड कर सकें, और जो टीचिंग्स बुद्धा के द्वारा पढ़ाई गई हैं और जो कुछ टीचिंग्स अलग से ऐड हुई थी उन सारी चीज़ों को डिसिप्लिन के तरीके में यानी अच्छे तरीके से उनको फॉलो कर सकें। मगर हीनयाना की बात करी तो हीनयाना में क्या कहा था कि टीचर्स जो है ना वो स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हैं, ताकि जिनको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ उनको मोक्ष प्राप्त कराया जा सके, और जिनका निर्वाणा डिले हो गया ना तो उनको भी निर्वाणा के लिए जो टीचिंग्स वगैरह नेसेसरी टीचिंग है वो भी उनको प्रोवाइड मुहैया कराई जा सकें। तो यहाँ पर महायाना में जो टीचर्स हैं उनको बोधिसत्वास बोला गया है। ठीक है, और सर्वाका भी बोला गया है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे जो है ना जो तेरावाड़ा बुद्धा है, तेरावाड़ा यानी जो बुद्धिस्ट जो हीनयाना मोंक हुआ करते थे, उन्होंने क्या करा, यानी कि ये हीनयाना जो थे तो इन्होंने क्या किया, जो तेरावाड़ा बुद्धा है ना, यानी तेरावाड़ा जो तेरावाड़ा यही थे हीनयाना जो ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मोंक थे, इन्हीं को तेरावाड़ा बुद्धिस्ट मोंक बोला गया है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा गया था कि जो बुद्धा है ना उनको एज अ बोधिसत्वा बोला गया था, क्योंकि जब तक उन्होंने जब कैवल्य अटेंड नहीं कर रहा था ना तब तक वो टीचर की तरह ही दूसरों को पढ़ाया करते थे, मगर जब उन्होंने कैवल्य अटेंड कर लिया तो तभी उनको जो उपाधि है ना वो दी गई थी बुद्धा की। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। ठीक है, बोधिसत्वा इनको बोला गया है कि जब तक कोई भी टीचर कैवल्य प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह बोधिसत्वा ही रहेगा। और वहीं पर जो महायाना जो बुद्धिस्ट हैं, महायाना जो ग्रुप ऑफ मोंक हैं, उनके द्वारा जो बोधिसत्वा है उनको सर्वाका बोला गया है, यानी एनलाइटन टीचर, जिन्होंने क्या है निर्वाणा प्राप्त कर रखा है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बोधिसत्वास हैं, जैसे कि पद्मपानी जो नॉलेज को सिग्निफाई करते हैं, जिनकी हमें जो पेंटिंग्स वगैरह वो अजंता केव में भी मिलती हैं, क्योंकि जो कुषाण का जो रूलर था कनिष्क का, उस समय पर काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा करी गई थी, तो इसलिए हमें अजंता पेंटिंग्स जो अजंता केव्स हैं वहाँ पर हमें पेंटिंग्स वगैरह देखने के लिए मिलती हैं। मजूरिस हो गया, वज्रपानी, मैत्रेयी और
अवलोकितेश्वरा। तो ये सारे जो ना बोधिसत्वास हुआ करते थे जिन्होंने कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करी है निर्वाणा को अटेन करने में। अब ऐसा माना जाता है कि जो टीचिंग्स हैं, अगर किसी के पास भी ज्ञान वगैरह आ जाता है तो वो ईजिली जो सत्वा है ना वो बन सकता है, ठीक है। अब बुद्धिस्ट इस चीज़ में भी बिलीव करते थे कि जो नॉलेज है ना उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसे जो ना शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी तो आप दूसरों को पढ़ाओगे तभी तो आपको थोड़ा सा और सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर यही सारी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आप किसी को पढ़ाते हो तो वहाँ पर आप नॉलेज तो दे ही रहे हो, मगर वहाँ पर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जो आपके सामने स्टूडेंट्स हैं उनसे आप सीख सको, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट ने ये भी कहा था, यानी जो महायाना बुद्धिज़्म थे, महायाना ग्रुप ऑफ मॉन्क्स थे, उन्होंने कहा था कि एक टीचर के पास जो चीज़ें होनी चाहिए, यानी उसका जो करैक्टर होना चाहिए, कहीं ना कहीं जो टॉलरेंस उसके अंदर होनी चाहिए, और राइटियसनेस, मेंटल स्ट्रेंथ उसके पास होनी चाहिए, कंसंट्रेशन पावर उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो दूसरों को सिखा सके। कमिटमेंट, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, और एक्सेप्ट द रियलिटीज़, की रियलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें एक टीचर के पास होनी चाहिए, तभी तो वो दूसरों को ये सारी चीज़ें सिखा पाएगा। क्योंकि बुद्धा की कहीं ना कहीं जो टीचिंग्स है वो टॉलरेंस भी सिखाती है, राइटियसनेस भी सिखाती है, मेंटल स्ट्रेंथ भी सिखाती है, कंसंट्रेशन यानी मेडिटेशन भी सिखाती है, कमिटमेंट भी सिखाती है कि अपनी बातों पर कैसे कमिट रहें, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, कहीं ना कहीं जो जब बुद्धा बाहर निकले थे अपने घर से, जब उनका चलन हुआ था तो कहीं ना कहीं ट्रूथ को ही तो फाइंड करने के लिए निकले थे, अपने जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर ढूंढने के लिए निकले थे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा फोकस करा गया है कि एक करेक्टर जो होना चाहिए ना वो इस तरीके का होना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, वही सत्वा बन सकता है। अब बोधिसत्वा कहीं ना कहीं अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना उसमें कहीं ना कहीं उनको परफेक्शन प्राप्त होना चाहिए, तभी तो वो दूसरों को सिखा सकते हैं, अदरवाइज हाउ कैन वन टीच अदर्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। अब इमेजेस जो होती हैं, इमेजेस हमने देखी कि जो कनिष्का थे उनके द्वारा इमेजेस काफ़ी प्रेफर करी गई, और यहाँ पर उनको जो बुद्धा थे उनके द्वारा जो बुद्धा को वेनरेट करा गया। अब हीनयाना देखिए, हीनयाना कॉल्ड दियर टीचर्स एज बोधिसत्वा और सर्वाका, ठीक है। हीनयाना यानी वेस्टर्नर्स, ठीक है, वेस्टर्नर्स ही बोला करते थे सर्वाका और बोधिसत्वा। तो कोई भी अगर ऑप्शन आपके पास आता है कभी भी आपके एग्जाम में यानी प्रीलिम्स में, एक बार पूछा भी कहते हो क्वेश्चन सर्वाका के ऊपर, ठीक है, तो सर्वाका जो थे वो बोधिसत्वा टीचर्स ही हुआ करते थे, ठीक है, हीनयाना और कौन से महायाना दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो अभी के समय में जो तंजिन ग्योत्सो जो हैं, जो दलाई लामा जी हैं, दलाई लामा ये जो धर्मशाला में उत्तराखंड में रह रहे हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो आज के समय में जो प्रेजेंट बुद्धिस्ट है ना वर्ल्ड में जितने भी हैं वो उनके हेड हैं, प्रेजेंट हेड, ठीक है, जिनका नाम है दलाई लामा, जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल लीडर। उनका नाम वैसे तंजिन ग्योत्सो है, मगर जो दलाई लामा बोला जाता है इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल हेड ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ये थी आज जो हमने ख़त्म कर ली है पूरी की पूरी जो काउंसिल थी, काफ़ी डिटेल में हमने देख लिया कि जो महायाना एंड हीनयाना का जो विघटन है, यानी बुद्धिज़्म का जो विघटन तो नहीं, डिवाइड कैसे हुआ बुद्धिज़्म की, बुद्धा डिवाइड नहीं हुए थे, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुद्धिज़्म की, बुद्धिज़्म कैसे डिवाइड होता है और दो भागों में कैसे बटा, हीनयाना और महायाना के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, और जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो स्प्रेड और डिक्लाइन हम देखेंगे, कैसे कैसे जो बुद्धिज़्म है वो स्प्रेड हुआ और डिक्लाइन के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। अब बात करते हैं अब बेसिकली कुछ पर्सनल चीज़ों की। देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको एक बटन दिख जाएगा, ठीक है, इससे आप दबा दीजिए ज़रूर से, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और यूट्यूब में भी दे रखा है एक बटन जो रेड कलर का है, उसे दबाने में आपका क्या जा रहा है, तो इसलिए दबा दीजिए उसे भी और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पार्ट बनिए कम्युनिटी का। ये एक फ्री सर्विस रहने वाली, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, नोट्स भी। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली अपीयर इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रहीं। आगे हम पढ़ेंगे स्प्रेड एंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म, फिर उसके बाद मौर्यास पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो पूरी एंशिएंट हिस्ट्री है वो कवर अप हो जाएगी, फिर उसके बाद हम मिडाइवल पाएंगे, मिडाइवल के बाद मॉडर्न, फिर हम वर्ल्ड देखेंगे पूरी हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर एग्जामिनेशंस, ठीक है। एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ना कि आलतू फालतू चीज़ें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, मगर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।